कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है। व्हाट डू यू मेक, या क्या आपको लगता है कि ट्रम्प धमका सकेंगे इंडिया को? कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं न कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। बताएं, ये जो ट्रम्प ने ये कह दिया कि पाकिस्तान में तेल निकला है और उसने कहा मैं कंपनियां भेज रहा हूं वहां से तेल निकलेगा, और सुनने में आ रहा है कि वो एक इलाका है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज पाकिस्तान के सी शोर से 200 नॉटिकल माइल इनसाइड दी समंदर के अंदर हर मुल्क को हक होता है वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकता है। तो उसमें एक्सन मोबिल एक अमेरिकन कंपनी है, पाकिस्तान की ओजीडीसीएल ने काम किया हुआ है। नाउ अमेरिकन आर सेंडिंग कंपनीज, ट्रम्प ने खुद कह दिया है कि वो आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर मैडम, कि अमेरिकी सदर जब ये कहेगा और फिर उल्टा उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी पाकिस्तान के साथ डील हो गई और क्या बात है, द ग्रेट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। आप मैडम, आप ट्रम्प को इजी ले रही हैं और हमें भी इजी ले रही हैं। हमारा तेल निकला है, हमने छोड़ना नहीं किसी को। आप बताएं इस पे, इस तेल पे निकले पे आप क्या कहती हैं? सर अगर इतना तेल भी निकाल दें जिससे मैं पकौड़े बना लूं तो बड़ी बात है, लेकिन सर ये कहानियां तो सर हमने उनको भी सुनाई थी, चाइनीज को भी, कि वो सीपीसी बना देंगे और गेम चेंजर हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको जो है वो दुबई और पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज के साथ मिला रहे थे, गवादर को बना देंगे, और होते होते पता लगा कि कुछ भी नहीं है और अभी तक 12-13 साल हो गए, कुछ नहीं हो पाया। वहां के लोगों की हालत वैसे ही खराब है और पैसा अलग चाइना का लगता जा रहा है मगर कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये तेल वाली चीज भी मुझे ऐसे ही लग रही है। अव्वल तो तेल निकलना नहीं है, अगर निकल भी आया तो उसका फायदा पाकिस्तान को नहीं होना, उसका फायदा अमेरिका को ही होगा, अमेरिका ही ले जाएगा। जैसे सीपीसी का फायदा जो है वो पाकिस्तान को कहते हैं कोई फायदा नहीं है और सारा का सारा फायदा जो है अगर कभी बन गया मतलब इसी लाइफ में तो फिर यकीनन सारा फायदा चाइना को होगा। तो और उसके बाद ये कि अभी तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, सारी ये सालों साल का काम है, भी तो उन्होंने कहा जी ढूंढेंगे, उन्होंने कहा पाकिस्तानी कंपनीज भी तेल ढूंढे और अमेरिकन कंपनीज भी जो है तलाश करेंगी कि तेल कहाँ है। पाकिस्तानी इतने खुश हो रहे हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान में ऑयल निकालेंगे और इंडिया को बेचेंगे। तो इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। इनको पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप इनको सिर्फ चुरन दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप किसी का सगा नहीं, जिसने किसी को ठगा नहीं। तो ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया वाले इंडिया वाले ऐसा क्या कर रहे हैं कि रूस से ही ऑयल खरीद रहे हैं। तो भाई हमारा इंटरेस्ट, हमारा देश पहले, हमारे लोग पहले, ना कि अमेरिका। अमेरिका हमारा दोस्त है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं दोस्त था तो ऐसा क्या हो गया? अरे भाई ये सीज फायर से जब से बोल रहा था हमने कराया, तो भारत ने मना कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तीसरा कोई नहीं आ सकता, ये पहले से ही हमारी नीति रही है। तो ये बोल रहा है क्रेडिट लेने के लिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, तो यही चुरन दे रहा है भाई ये भी। तो इसकी वजह से ये पाकिस्तान में आयल निकालने वाला है। ये पाकिस्तान को इससे आयल नहीं निकालेगा, पाकिस्तान की आवाम के ही आयल निकालेगा ये डोनाल्ड ट्रंप, देख लेना। तो देखते हैं पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं आगे। बिल्कुल, ये तो आपकी बात सही है। मैडम, अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के अंदर एक तो अमेरिका फैक्टर मौजूद है और पाकिस्तान फैक्टर भी मौजूद है। आपको लगता है कि भारत जो है, अमेरिका जो है वो भारत और पाकिस्तान को बैलेंस कर रहा है? अमेरिका ये चाहता है कि हम महसूस कराएँ इंडिया को कि भई जितने आप इम्पोर्टेंट हैं, उतना ही पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, जो ट्रम्प कर रहे हैं। क्योंकि मोदी साहब ट्रम्प की इस चीज़ को नहीं मान रहे कि उन्होंने सीज़ फायर में किरदार अदा किया है। तो देखें, उन्होंने पाकिस्तान और भारत को बराबर लाके खड़ा कर दिया। इंडिया की पिछले 20 साल से एक ही कोशिश है, हमें पाकिस्तान के बराबर ना खड़ा किया जाए। डोंट यू थिंक कि ये अगेन इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ ट्रम्प साहब काम कर रहे हैं और इंडिया के लिए ये एक चैलेंज बन गया है? अब हो वही रहा है कि जिस वक़्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना होता है अमेरिका ने, तो वो भारत का साथ दे देते हैं, भारत की वाह-वाह कर देते हैं और अगर उन्हें भारत को कोई टफ टाइम देना होता है, तो वो उस वक़्त भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर यही चल रहा है, वरना इससे पहले तो पाकिस्तान का भी इतना लाडला नहीं रहा। ये वही ट्रम्प है ना जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के बैठ गया और उसके बाद हमें धोखा दिया अफ़गानिस्तान में। ये ट्रम्प के ही स्टेटमेंट है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इसी तरह की कई चीज़ें जो है हिलरी क्लिंटन ने कह दिया कि जी आप बैकयार्ड में साँप पालेंगे तो आपको डसेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक नहीं, बेशुमार स्टेटमेंट्स जो है वो अमेरिकन जो है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या बाहर कोई भी हो, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान अचानक से इतना लाडला हो गया कि पाकिस्तान का टैरिफ भी कम करके उन्होंने 29 से 19% कर दिया। उसके बाद हमारी लीडरशिप को भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़े ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग हैं। खैर इंटेलिजेंट तो हैं, अमेरिका को जितना चूना हमने लगाया है शायद ही दुनिया में कोई लगा पाया होगा। पैसा भी खा गए, डकार भी नहीं मारी और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम भी हम ही हैं। हम ये गाना गा रहे हैं। तो ज़ाहिर है वो तो ट्रम्प ने ठीक ही कहा है कि भाई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से हमने चाइना को और सऊदी अरब को और अमेरिका को चूना लगाया है और जो पैसा खाया है और उसके बाद हमने कह दिया कि जी हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के। वो बेचारे आज तक अपना सर पकड़ के, मैंने सुना है ट्रम्प साहब कमरे से बाहर नहीं निकल
निकल रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन इसी तरह की तारीफ़ें हमारी, फिर हमारे यहाँ ऑयल निकल आया। उन्होंने सोचा इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देते हैं। अच्छा, उधर भी उनको आराम नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि जी भारत पाकिस्तान से ऑयल खरीद सकता है। ये पता नहीं कौन-से ऑयल की बात कर रहे हैं। वो ऑयल है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अवाम का निकाल के रखा है। जिस तरह से यहाँ पे महँगाई और सब चीज़ें चल रही हैं, तो पब्लिक का ही ऑयल निकला हुआ है। बाकी ऑयल का है, वो तो इमरान खान ने भी 200 साल की गैस निकाल दी थी और क्या कर दिया था। तो इस वक़्त अमेरिका सिर्फ़ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। भारत के साथ उनकी हमेशा से दोस्ती रही है, लेकिन इस वक़्त उन्हें भारत की कुछ बातें शायद पसंद नहीं आ रही हैं और उनको ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि जी हमारे हिसाब से चलोगे, हम बॉस हैं, हम ही सब हैं और हम सुपर पावर हैं तो सही है, नहीं तो फिर हम तुम्हें हर जगह पर लेट डाउन करेंगे। 25% टैरिफ उन पे लगा दिया। पाकिस्तान ने तो खैर ज़ीरो टैरिफ रखा है। पाकिस्तान मंगाता ही क्या है जो टैरिफ रखेगा उसके ऊपर अमेरिका पर। तो यकीनन ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक़्त गेम का हिस्सा हैं और पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के गवर्नमेंट और उन लोगों को जो गवर्नमेंट लाते हैं उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि कभी भी दूसरी तरफ से जो है लोग आ सकते हैं और दोबारा से इंडिया फेवरेट हो सकता है। हमारे यहाँ तो पहले ही मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं। अभी बात हुई नहीं और वाह-वाह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी शुरू, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वाह-वाह कर रहे हैं। ये देखो जी इंडिया का ये वाली आदत जो है ना हमारी, ये कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है। ये वाली स्ट्रैटेजी हमारी जब तक नहीं चेंज होगी ना, हमारा कुछ नहीं बनना। तो भाई ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी भी वैसी ही टीम है। जब से मुनीर यूएस गया था, यूएस में मुनीर को जो डिनर पे बुलाया था, डिनर पर डोनाल्ड ट्रम्प ने पनीर खिला दिया, मुनीर को डॉलर दे दिया, बस हमारे इशारे पर नाचो और हमारे गुलाम बन के रहो, हम जैसे करेंगे वैसे करना। तो मुनीर ने ऐलान कर दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो भाई उनकी जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, वो बोल रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। और उसने बोला कि कंबोडिया, थाईलैंड युद्ध रुकवाया और अफ्रीकी देशों में डोनाल्ड ट्रम्प ने युद्ध रुकवाया और भारत का और पाकिस्तान का भी नाम लिया। तो भारत ने सदन में भी बोला, सब जगह बोल दिया कि हमने डोनाल्ड ट्रम्प के कहने से सिस्फायर नहीं किया। ये पाकिस्तान की आर्मी गिड़गिड़ा रही थी, पाकिस्तान का डीएमओ का फ़ोन आया और बोला कि भाई रुकवा दो, बहुत मार दिया। तो ये क्रेडिट लेने पहुंचा था। तो ऐसा क्या भाई, 1 महीने में ही इतनी युद्ध रुकवा दिए ये डोनाल्ड ट्रम्प ने, 1-2 महीने में। तो अब ये भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से अब पाकिस्तान में आयल निकालने वाला है। अरे भाई, अमेरिका जब आयल निकालने आएगा ना, सबसे पहले चाइना, ये जिनपिंग किंगपिंग तुम्हारा आयल निकालेगा और सब जितने पैसे दिए ना वो वापस मांगेगा। यहाँ पर रखो तुम्हारे पैसे जितने भी दिए हैं, जितने पैसे यहाँ पर रख दो, जितने भी मांग मांग कर तुमने पैसे लिए। वो पिछवाड़े में डंडे मार मार कर पैसे मांगेगा जिनपिंग चाइना। तो ये चुरन दे रहा है सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प। भारत अड़ंगा डाल रहा है ना इनको नोबेल पुरस्कार के लिए। भारत ने बोल दिया इसने सिस्फायर युद्ध नहीं रुकवाया, तो भारत का अड़ंगा है, तो इसकी वजह से ये चिड़ा हुआ है। ये कभी 25% टैरिफ लगाता है, तो कभी कुछ बोलता है, कभी बोलता है कि हमसे हथियार खरीदो, रूस से मत खरीदो। कभी यूरोपियन यूनियन नायरा ऑयल इंडस्ट्रीज पर बैन लगाता है। ये जोकर भाई कुछ नहीं कर सकता है। ये टैरिफ लगाया 25% और पाकिस्तान में 19%, तो पाकिस्तान इतना नाच रहा है। अरे भाई, तुम्हारे माल पर 19, पहले माल तुम कुछ बेचते भी नहीं हो, तो तुम्हारे माल पर 19 पहले ही तुम्हारा माल अमेरिका में बिकता नहीं था, तुम्हारे माल और कीमतें बढ़ जाएगी अमेरिका में। तो ये नहीं सोच रहे, इनको ये पड़ी है कि ये भारत पर 25% लगाया और हम पर 19%, तो इतनी नाच रहे थे ये लोग। तो ये क्या बेचते हैं अमेरिका में? तो भाई अमेरिका ने 25% लगाया, ठीक है, लेकिन वही माल अमेरिका में कितने महंगा हो जाएगा। ये सब बोझ उनकी आवाम पर पड़ेगा, फिर उनकी आवाम उनके डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ हो जाएगी। तो ये समझ नहीं आ रहा है ट्रम्प को, ये सिर्फ भारत को दबाने के लिए है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि ये चाइना और इंडिया रूस से ऑयल खरीद रहा है, इसकी वजह से रूस की और अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो बटी बसी नहीं है। तो ये कभी भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई कहता है। तो इसका कहना है कि हमसे माल खरीदो। ये दादागिरी दिखा रहा है कि हम सुपर पावर है, तो हमसे माल खरीदो, हम जो कहे वो कहना, मैं कहूँगा तुम भूको भूको, इसको मारो तो इसको मारो। तो इसको लग रहा है हम सुपर पावर नहीं रहे अब, तो इसको डर लग रहा है। तो इसकी वजह से इसकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये काम कर रहा है ये डोनाल्ड ट्रम्प। तो बस कुछ नहीं, ये 15 दिन में, 1 हफ्ते में ही इसका बयान चेंज हो जाएगा और कुछ कहने लग जाएगा। तो ये
इतनी बार पाकिस्तान के बारे में कहा है, कितने बार पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाया है, इनका फंड रोका है और आतंकवादी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बयानों में। तो एक बयान दे दिया कि हम पाकिस्तान से आयल निकाले। अरे भाई, आयल निकालेगा तब निकालेगा, तुमको चूरन तो दे दिया है। तो ये पाकिस्तानी जाहिल लोग कुछ समझते नहीं हैं, अभी से पेड़े बांट रहे हैं। तो कुछ दिन में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा देगा, फिर ये रोना रोना चालू कर देंगे। तो भाई, वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।